हेलो हाय नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। पूरे 3 महीने हो चुके हैं आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 21 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और लास्ट वीडियो मेरी 22 या 23 को आई थी। 21 जनवरी मतलब 21 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई। गाड़ी मेरी रिकवर हो गई थी मार्च में, वही 43 या 43 दिन में। और गाड़ी मेरी पूरी आगे से ख़त्म हो गई थी। आगे से पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी थी, सारा कुछ। देखिए, आफ्टर मार्केट नंबर प्लेट भी मैंने लगवा ली थी, क्योंकि वो नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। उसका प्रोसेस बहुत लंबा था। नई नंबर प्लेट नहीं दे रहे थे। एफआईआर कॉपी चाहिए उनको। अगर आपको नई नंबर प्लेट चाहिए तो उसके लिए एफआईआर करो, वीडियो बनाओ, उसको तोड़ो, फिर उसके बाद वीडियो मेल करो, उसके बाद नंबर प्लेट ऑर्डर होती है। सो आगे का सारा कुछ ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हैं सारा कुछ नया पड़ा हुआ है। और इधर साइड में जो मेरा फ्रंट वाला ड्राइवर गेट है, ये भी डैमेज हो गया था। और इतना बुरा लड़ी हुई थी कि एक अलॉय व्हील ख़त्म हो गया था। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए थे, कॉन्टिनेंटल के। तो अब 3 टायर कॉन्टिनेंटल हैं। बाकी एक अपोलो का टायर और अलॉय व्हील मुझे मिला हुआ है। तो बहुत बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 2 स्क्रैचेस आए थे मेरे हाथ पे, लेफ़्ट वाले हाथ पे, क्योंकि स्टीयरिंग मैंने पकड़ रखी थी। क्योंकि ये मिरर भी डैमेज हुआ था सामने वाला, स्टीयरिंग मैंने पकड़ रखी थी। तो जो मेरा हाथ था वो सामने वाले मिरर में जाके लड़ा था। इस चक्कर में मुझे 2 स्क्रैचेस आए थे, वो भी छोटे से स्क्रैचेस। और कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से। देखिए, अभी भी इसकी पन्नी लगी हुई है, क्योंकि एयरबैग खुल गए थे। एक एयरबैग मेरा इधर से निकला था, दूसरा एयरबैग उधर से निकला था। एलईडी वो मैंने दोबारा डलवा ली है, अनप्लग की डलवाई थी बैक कैमरे के लिए। सो यही कुछ था जो मेरे साथ हुआ। बहुत गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम सेफ़ हैं। गाड़ी तो मेरी दोबारा रिकवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने, यूनाइटेड से मेरा इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया से, उसने मुझे क्लेम दिया, पूरा क्लेम दिया, कोई इशू नहीं आया। और मेरे भाई हैं केटीएल में, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनकी वजह से गाड़ी मेरी बहुत जल्दी रिकवर हो गई, सारा कुछ सही हो गया, कोई इशू नहीं था। मुझे 43-44 दिन में गाड़ी दे दी गई। और मुझे क्लेम जो मिला था, मेरी गाड़ी में जो क्लेम हुआ है वो 2,11,000 रुपये का क्लेम हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी ने जो मुझे क्लेम दिया था वो दिया था 2,11,820 रुपये का। और सिर्फ मुझे पे करना पड़ा था 4,500 कुछ रुपये। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी कंपनी से ही। 4,100 रुपये, ये रहा 4,100 रुपये जो मैंने अपनी जेब से दिया था, सिर्फ 4,100 रुपये। इतना सारा क्लेम दिया था कंपनी ने मुझे। और बलेनो ने एक टाइम को मेरी जान बचा ली, मतलब कह सकते हैं। जो मेरी स्टोरी रेगुलर देखता है, रेगुलर इंस्टाग्राम और फेसबुक सब, ट्विटर सब पे फॉलो कर रखा है, वो जानता है मुझे मेरी गाड़ी से बहुत लगाव है। इतना ज़्यादा है कि आप फॉलो करते हैं मुझे, आप देख सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह। कंडीशन ठीक नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम्स आई थी जब एक्सीडेंट हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, आप समझ सकते हो कि अगर 2 लाख का कंपनी ने मुझे क्लेम दिया है, तो आप 2 मिनट के लिए समझ सकते हो कि अगर 2 लाख रुपए का क्लेम दिया तो कैसा एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, आप समझ सकते हो। मेरा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, गाड़ी कैसे जाके लड़ी थी। गाड़ी साइड में डिवाइडर से जाके लड़ गई थी, एकदम ख़त्म हो गई थी आगे से। और जो राइट वाला मेरा, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, राइट वाला जो पहिया था आगे का, टायर और अलॉय व्हील दोनों फट गए थे। मतलब टायर फटा था और अलॉय व्हील डैमेज हो गया था। तो कंपनी ने मुझे वो भी प्रोवाइड किया था, मैं आपको उसका वीडियो डाल दूँगा। मैंने कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए थे, तो कंपनी ने मुझे अपोलो का टायर दिया था और अलॉय व्हील तो दिया ही दिया था। ये वाला सीन है, मतलब ठीक है। तो यही है कि बलेनो ने मेरी जान बचा ली, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। सिर्फ 2 स्क्रैचेस आए थे, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक ये स्क्रैचेस था मेरे, और दूसरा वाला, ये दूसरा वाला दिख नहीं रहा है,
सिर्फ मुझे ये स्क्रैच आया था, ये वाला आया था बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरा कैमरा पूरा लगा हुआ था, कैमरे में रिकॉर्डिंग होती थी परमानेंट, जितनी भी गाड़ी मेरी चलती थी सारा कुछ। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं सब, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे, वो सबको पता है कि कैमरा लगा हुआ था, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है सारा कुछ। तो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, फिर मैंने उसके सेम डे ही मैंने गाड़ी KTL पहुंचा दी थी। गाड़ी टो करवा के मैंने KTL पहुंचा दी। उसके बाद 7-8 दिन के अंदर सारा कुछ, वो जो सर्वेयर आते हैं, सारा कुछ हर एक चीज़ हो गया था। और मुझे कितना, क्या बोलते हैं सर, 25 को, सॉरी 21 को एक्सीडेंट हुआ था मेरा। 21 को मैंने गाड़ी भेज दी थी KTL। और उसके बाद मुझे गाड़ी मार्च में मिली थी, आई थिंक 4 या 5 मार्च को मिली थी। इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत परेशान था। कुछ दिक्कतें आती हैं लाइफ में, फिर दूसरे भी काम थे वो मुझे निपटाने थे, इसीलिए वीडियो नहीं आई। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। अब जो भी था, आप लोगों का प्यार था जो मेरी जान बच गई, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद था जो सबसे पहले है, और मेरे शिव जी हैं जो सब कुछ ठीक करते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं सारा कुछ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें। मैं तो ये कहूँगा, बलेनो ने बचा ली मेरी जान, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट वहाँ हुआ था वहाँ पे, तो मैं बाहर खड़ा था आराम से, लेकिन जो वहाँ पे आ रहा था तो उसके मुंह से पहला वर्ड यही निकलता था कि कितने मरे। भाई किसी को कुछ नहीं हुआ था, मैं अकेले था। मैं रेगुलर अकेले ही ड्राइव करता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं अकेले ही ड्राइव करता हूँ। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरी गाड़ी लगी थी, मुझे गाड़ी से बहुत प्यार है, तो बच गए। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो मैं अभी सेफ बैठा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फेस लेके आऊँगा, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो फेस बहुत कम आता है मेरी वीडियोज़ में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और रेगुलर वीडियोज़ अब आती रहेंगी यूट्यूब पे।